नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका M20 कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग जो है एसपीडी का साइंस वाला क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो वन लाइनर है, जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज जो है किसने किया था? तो गोल्जी काय की खोज जो है केमिलो केमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? केमिलो गोल्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। केमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज किया था। गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो गोल्जी काय को। किसे कहते हैं हम लोग? गोल्जी काय को कहते हैं। आगे है, गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य होता है श्रवण। क्या होता है? श्रवण। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ किसके द्वारा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण जो है गोल्जी काय के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डी डुबे ने 1948 में गोल्जी काय की खोज किया था। लाइसोसोम एक प्रकार का क्या है? तो लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम है। लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है कि बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। ये जो है क्या करता है कि बाहरी पदार्थों का पाचन करता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं। कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? तो कोशिका का एटम बम लाइसोसोम को कहते हैं। आगे है आपका राइबोसोम। राइबोसोम की खोज कौन किया था? पेलेड ने। राइबोसोम की जो खोज किया था वो किसने किया था? तो पेलेड ने राइबोसोम की खोज किया था 1953 में। राइबोसोम बने होते हैं, तो राइबोसोम आपका आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो केंद्रक के द्वारा जो है राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। एक होता है आपका 70S राइबोसोम और एक होता है आपका 80S का राइबोसोम। आगे है कि प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक जीव में जो है आपका 70S राइबोसोम पाया जाता है। एक चीज और हम बता देते हैं कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, तो यूकैरियोटिक जीव में जो है 70S का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम के द्वारा होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग जो है राइबोसोम को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लवक। लवक पाया जाता है। लवक जो है सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधा में। लवक जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के लवक होते हैं। एक होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, फिर उसके बाद वर्णी लवक और उसके बाद हरित लवक। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। अवर्णी लवक को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वर्णी लवक को हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं और हरित लवक को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अवर्णी लवक जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो अवर्णी लवक जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो जड़ों की जो है, जड़ों की जड़ों की जड़ों की कोशिकाओं में जो है अवर्णी लवक जो है पाया जाता है। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? तो फूलों और बीजों को आकर्षक रंग जो है क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। पौधों के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? हरित लवक के कारण, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के कारण। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पत्तियों का रंग पत्तियों का रंग जो है पीला किसके कारण होता है? तो केरोटीन के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है पनहरित, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सी
धातु उपस्थित होता है। आपका क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में रहता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है, तो मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायता करता है, तो हरित लवक। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं वही प्रकाश संश्लेषण में आपका सहायता करता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो कोशिका का रसोई घर हरित लवक। और बोलेगा आपसे क्वेश्चन में कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है आपका कि टमाटर, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर में लाल रंग जो है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है, लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग, तो जेंथोफिल। किसके कारण, जेंथोफिल के कारण। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है, तो केरिका जेथीन के कारण, केरिका जेथीन। सेब में, सेब में लाल रंग किसके कारण होता है, तो सेब में लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैप्सेथीन के कारण। गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो गाजर में आपका केरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केरोटीन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। केंद्रक, रसधानी एवं तारकाएं। केंद्रक की खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था, 1831 में। केंद्रक की खोज जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, तो केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका प्रबंधक का कार्य कौन करता है, तो कोशिका प्रबंधक का कार्य जो है केंद्रक करता है। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, कोशिका का दिमाग जो है केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमोटीन। केंद्रक का मुख्य भाग क्या होता है, तो क्रोमेटीन। क्रोमेटीन बना होता है, ये जो है बना होता है हिस्टोन प्रोटीन और जो है डीएनए से। किससे बना होता है, तो प्रोटीन और जो है डीएनए। प्रोटीन में जो है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से। कोशिका की निर्जीव संरचना है, तो कोशिका की निर्जीव संरचना आपका कौन है, तो रसधानी। कौन है, तो रसधानी। रसायन, रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। तारकाएं जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम, तारकाएं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज कौन किया था, बो बेरी ने। बो बेरी जो है सेंट्रोसोम की खोज किया था। तारकाय पाया जाता है, तारकाय जो है जंतुओं में पाया जाता है, ठीक ना, किसमें, जंतुओं में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका विभाजन, केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है, तो केंद्रक विभाजन की जो क्रिया है वह कैरियोकाइनेसिस कहलाती है, कैरियोकाइनेसिस से। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, कायिक कोशिका में आपका समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन जो है आपका लेगिंग कोशिका में होता है। किस कोशिका में, तो लेगिंग, लेगिंग कोशिका में। अब हम आपको बता देते हैं, दो प्रकार के जनन होते हैं लेगिंग जनन में या लेगिंग कोशिका में। दो प्रकार के जनन की प्रक्रिया होती है, एक होता है आपका लैंगिक जनन और एक होता है आपका अलैंगिक जनन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो, ठीक ना, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें, ठीक ना, पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम लोग अलैंगिक, जैसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा में जो है ना, अमीबा में अलैंगिक जनन होता है और मनुष्य और जानवर में जो है लैंगिक जनन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में। अर्धसूत्री विभाजन जो है किसमें होता है, जीवाणु में। समसूत्री विभाजन होता है, तो वाल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन का खोज, सॉरी, समसूत्री विभाजन का खोज जो है कौन किया था, तो वाल्टर फ्लेमिंग। अर्धसूत्री विभाजन का खोज कौन किया था, फार्मर व मूरे। फार्मर और मूरे जो है, फार्मर और मूरे, ठीक ना, और वाल्टर फ्लेमिंग। तो समसूत्री विभाजन का वाल्टर फ्लेमिंग और सूत्री विभाजन का जो है फार्मर हुआ जो है मूरे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैव विकास, प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन,
उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? तो हुगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिया था? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? विकास के सिद्धांत का डार्विन है। ठीक ना। अब आते हैं हम लोग अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी के जनक या पिता जो है, ठीक ना, ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल को हम लोग जो है अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? वाटसन ने 1905 में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अनुवांशिकता की जो है मूल इकाई है, अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? तो जीन है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है विल्हेल्म जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित है, जीन अब स्थित है, तो जीन जो है गुणसूत्र में अवस्थित है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत को जो है बिडल एवं टेटम ने जो है प्रतिपादित किया था। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। जीवन की उत्पत्ति जीवन की उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक ना, प्री कैम्ब्रियन काल में जो जीवन की उत्पत्ति हुई है। आगे है गुणसूत्र, जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है कौन? तो गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो स्टारवर्ड ने। कब? 1875 में। क्रोमोसोम शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? वर्ल्डेयर ने। कब? 1888 में। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्र का निर्माण होता है। मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्र के द्वारा। किसके द्वारा? गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक ना, तो 46। अगर संख्या बोलेगा तो 46, अगर संख्या बोलेगा तो 46 और जोड़ी बोलेगा तो 23। लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसी को हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष व स्त्री जीन संगठन है, तो पुरुष में जो जीन पाया जाता है एक्स वाई, पुरुष में जो गुणसूत्र पाया जाता है ना लिंग गुणसूत्र एक्स वाई, और स्त्री में जो है एक्स एक्स है। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है एक्स वाई, महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है एक्स एक्स है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है, तो गुणसूत्र में क्या प्राप्त करता है लड़का? तो 22 प्लस वाई। अब आते हैं न्यूक्लिक अम्ल। बड़ा न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है जर्मन वैज्ञानिक जो है फेडरिक मीसर ने किया था 1869 में। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। दो न्यूक्लिक अम्ल है, एक है आपका आरएनए और एक है आपका डीएनए। आरएनए का पूर्ण रूप होता है, आरएनए का मतलब की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने जो है 1953 में जो है 1953 में जो है आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। आगे बढ़ते हैं। वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार जो है कब मिला था? 1962 में मिला था। आगे है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कौन वर्ग ने किया था? डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है।
इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर जो है एसटीडी बुक का पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिसमें हम वन लाइनर जितने भी जो है क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।